गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 3.3 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लाइनर इन द टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बराबर, ये थर्ड सवाल है और चौथा सवाल है। दूसरा दो सवाल मैं पहले वीडियो में पढ़ा दिया हूं। अभी चलता हूं मैं पहले सवाल पे। विलोपन विधि, कौन सा विधि है? विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। लाल से लिखता हूं। विलोपन विधि, ठीक है। अब हमारा तीसरा सवाल। अब यहां पे हम तीसरा सवाल लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया है? 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये समीकरण नंबर 2 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से अब एक को हम क्या करते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। अब चौथा समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? अब इसको कर लीजिए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 7। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हमारा ये दो समीकरण व्यवस्थित आ गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 का ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं, नीचे 5 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये घटाने पे बराबर हो जाएगा। तो हम ऊपर वाले समीकरण 3 में 2 से गुणा करते हैं और समीकरण 4 में हम किससे गुणा करते हैं? 5 से, ठीक है। अब कर लीजिए यहाँ पे 6x माइनस 10y बराबर कितना हो गया? 8 के हो गया। अब उसी तरह इसमें करिए, कितना करने का? 5 का 5 9 45x, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा? माइनस 10y बराबर कितना हो गया? 35। अब यहां घटा लीजिए, माइनस प्लस यहां पे माइनस, ये कट गया, 0 हो गया। 45x में से 6x गया, कितना हो गया? 39x माइनस आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 35 में से 8 गया, माइनस 27 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस 27 बटा माइनस 39, 3 9 27, 3 13 बराबर x बराबर कितना हो गया? 9 बटा हमारा 13 हो गया। ये हमारा x का मान हो गया। अब इस x का मान हम समीकरण थर्ड में रख लेते हैं। किसमें? थर्ड में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख लीजिए मान। हमारा समीकरण 3 क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 दिया है। अब यहां पे मान रखिए x का, 3 गुणे 9 और बटा कितना हो गया हमारा? 13 हो गया, माइनस 5y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 पचे 65y बराबर कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 और ये 13 हट जाएगा। हमने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। अब यहां पे माइनस 65 इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 चौका 52 बटा कितना हो जाएगा हमारा? 27 हो जाएगा। नहीं, 52 हो गया, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। 52 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 27, ये हो गया y, ठीक है। अब यहां पे माइनस 65 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे प्लस हो जाएगा। हमने यहां 27 ले गया तो उधर कितना हो जाएगा हमारा? घटा लीजिए, 52 में से 27, 12 में से 7 गया 5, और यहां कितना हो गया? 4 में से 2 गया 25 हो गया, ठीक है। अब y बराबर हम निकाल लेंगे। यहां पे y बराबर हो जाएगा, y बराबर माइनस 25 बटा कितना हो जाएगा हमारा? 65 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 13 65, y बराबर -5 बटा हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर हमारा
-5/13 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये विलोपन विधि हो गया। अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि हो गया। अभी हम प्रतिस्थापन विधि में चलते हैं। अब हमारा समीकरण एक क्या है, 3x - 5y - 4 = 0 है। अब दूसरा समीकरण कितना है, 9x = 2y + 7 = ये दो समीकरण हो गया, पहला और यहां पे दूसरा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण दो से अब दो में हम क्या करते हैं, ये है तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2y + 7 / 9 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 से रखने पर, ठीक है, अब रख लीजिए, ये समीकरण 3 है, ये है, और 2 ये है, समीकरण 1 ये है। तो अब यहां पे लिख लीजिए 3x - 5y - 4 = 0 दिया है। अब x का मान रख लीजिए, यहां पे 3 ले लीजिए, 2y + 7 / 9 हो गया, -5y माइनस कितना हो गया 4 = 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे 3 हो गया। ठीक है, यहां पे 3x दिया है तो 3 लिख लिया, नीचे कितना दिया है 9 आया है, तो अब हमारा 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2y + 7 - 15y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमारा कितना हो जाएगा 2y - 13y बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो 5 हो जाएगा, घट जाएगा तो 12 में 7 गया, y बराबर कितना हो गया -5 हमारा 13 आ गया। ठीक है, अभी x का मान निकालना है, तो x का मान मैं यहां मिटा के निकाल देता हूं। x का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर। ठीक है, y का मान रख लीजिए, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2y + 7 / कितना हो गया 9 हो गया बराबर। अब y का मान कितना आ गया, यहां पे देख लीजिए -5/13 × 2 + 7 / 9 आया है। ठीक है, अब पूरा कर लीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा -2 × 5 = 10, कितना हो गया -10। ठीक है, -10 हो गया, नहीं एक -10 और यहां कितना हो गया +7। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा बटा 13 / 9। ठीक है, इतना दिया है। अब एक काम करिए ना, अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस ये गुणा कर लेते हैं, 10 बटा कितना हो गया 13 +7 / सबके 9 है, तो ये कितना हो जाएगा -10। अब एक 13 × 7 = 91 और बटा कितना हो गया 13 × 9 = 117 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा बराबर -81, यहां पे मैं लिखता हूं जगह कम पड़ा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x बराबर -81 बटा कितना हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा। ठीक है, इधर घट गया, अब ये कितना हो जाएगा 91 है, तो यहां माइनस नहीं प्लस आएगा। अब 13 × 7, अब यहां पे कितना हो जाएगा 13 × 9, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 × 7 21 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 9 27 हो गया। 27 बटा कितना हो गया x बराबर 27 बटा 39 हो गया। अब ये कितना हो गया 3 9 27, 3 13 27, x बराबर कितना हो गया 9 बटा हमारा 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए y बराबर कितना आ गया हमारा 5 बटा 13, यहाँ कितना हो गया 9 बटा 13 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा उतना ही निकला है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको विलोपन विधि से निकाल सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से। तो अपना विलोपन विधि सबसे बेस्ट ऑप्शन है,
प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पे, इसको मैं मिटा लेता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी सवाल, सवाल भी मिट गया। अब दूसरा सवाल हम लिख लेते हैं, दूसरी सवाल हमारी मिट गई। दूसरा सवाल क्या है, x माइनस वाई बटा x माइनस वाई डिवाइड बाई कितना है 3 बराबर 3 के, बराबर 3 के, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इस तरह से दो समीकरण है। अब दोनों समीकरण को मैं हल कर लेता हूं। पहला है क्या करना है हमको, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि में क्या हो गया, कर लीजिए इसको, समीकरण लिख लेते हैं x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 के। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 के है। अब इस तरह से सवाल है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम पहले नॉर्मल समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम पहले समीकरण में 6 ले लेते हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4y बराबर -6 के हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम इसमें कर लेते हैं दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले में भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 9 के हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने एलसीएम लिया तो हमारा 6 हो गया एलसीएम, तो 2 3 या 6 3x हो गया, 3 दूना 6 2 दूना 4y हो गया बराबर -6 के हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर इसका एलसीएम 3 ले लेते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया हमारा 9 के, ठीक है। अब ये दो समीकरण हमको मिल गए। अब ये दो समीकरण हमारा विलोपन विधि में भी काम करेगा और प्रतिस्थापन विधि में भी काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम समीकरण 4 में यहां पे अगर हम या तो समीकरण को घटा लेते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, तो यहां लिख लेते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा -15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 बराबर -3 के, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा -3 के, ठीक है। अब हम -3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख लीजिए। समीकरण 3 ये है हमारा 3x हमने बनाया है, 3x प्लस 4y बराबर -6 के है। अब ये रख लीजिए -3 है y की जगह, 3x बराबर 4 गुणे -3 हो गया बराबर -6 के हो गया। अब यहाँ के 3x माइनस 12 बराबर -6 के, x 3x बराबर कितना हो जाएगा, वो घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ये विलोपन विधि से हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा, यहां पे प्रतिस्थापन विधि लिखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब ये प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा हमारा, अब 1 3 और 4 ही समीकरण 1 2 बनेगा इसमें, बराबर। तो यहाँ पे 3x हमने ये दोनों समीकरण को हल करके बनाया है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 के हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 3x माइनस y बराबर क्या है 9 के है। ये समीकरण हमारा 3 है, ये समीकरण नंबर हमारा 4 है, हमने आपको बना के बता दिया, ठीक है। ये 3 और 4 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। अब हम समीकरण 4 से लेते हैं, कौन सा, समीकरण 4 से, ठीक है। अब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस y हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, समीकरण नंबर हमारा ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 5 से समीकरण 3 में x का समीकरण 3 में x का मान 5 से रखने पर
ठीक है, अब 5 से रख लीजिए, क्या होगा, अब हमारा समीकरण क्या है 3 नंबर, 3x प्लस 4y बराबर -6 क्या है, अब रख लेते हैं 3, 9 प्लस वाई डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 4y बराबर -6 क्या हो गया। ठीक है, अब यहां पे 3 से 3 कट गया, अब यहां कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा -15 क्या हो गया, y बराबर अभी कितना आ जाएगा -3। ठीक है, ये यहां पे डिवाइड हो गया। अब समीकरण 5 में यही पे लिख लीजिए, अब समीकरण 5 में हम y का मान रख लेते हैं, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब रख लीजिए क्या 5 का y का मान। अब हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 9 प्लस वाई डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया, x बराबर 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, बराबर ये कितना हो गया 9 में से 3 गया कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2 हो गया 3 हो गया, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ गया 2 हो गया। अभी आप देख लीजिए x बराबर 2 हो गया। अब हमारा विलोपन विधि में x बराबर 2 आया था, यहां पे भी x बराबर 2 आया, y बराबर -3, y बराबर -3 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का सवाल एग्जाम में आएगा तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, बराबर। तो मैं ये आशा करता हूं कि हमने आपको जो ये दोनों चारों सवाल पढ़ाया है पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।